नमस्कार। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चित जगमग लागे नहीं, पार्ट 5.1। सबसे पहले विचार के संबंध में सुबह मैंने पूछा है, भगवान, विचार किसी भी व्यक्ति या शास्त्र का हो, जब वह आत्मसात हो जाता है तो वह निजी का बन जाता है। यह बहुत बार कही जाती है कि जब कोई विचार आत्मसात हो जाए तो वह निजी का बन जाता है। लेकिन विचार के आत्मसात होने का क्या अर्थ है और क्या कोई विचार आत्मसात हो सकता है? मेरे देखे कोई विचार आत्मसात नहीं हो सकता है। हाँ, यह भ्रम हो सकता है कि विचार आत्मसात हुआ। यदि किसी विचार पर निरंतर आग्रहपूर्ण श्रद्धा की जाए, किसी विचार को निरंतर स्मरण किया जाए, किसी विचार को निरंतर दोहराया जाए, तो हम एक तरह का आत्मभ्रम पैदा कर सकते हैं कि वह विचार हमारे भीतर प्रविष्ट हो गया। जिस उदाहरण को एक फकीर कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे सब जगह परमात्मा के दर्शन होते हैं। वृक्ष में, पशु में, पक्षी में, जहाँ भी देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। उनके साथ उनके भक्त भी आए थे। उन्होंने भी मुझसे यही प्रशंसा कर रखी थी कि जिनको वे मुझसे मिलाने ला रहे हैं, उन्हें हर जगह परमात्मा का दर्शन होता है। पत्ते पत्ते में उन्हें उसी की नज़र दिखाई पड़ती है, वही दिखाई पड़ता है, उसी की सूरत दिखाई पड़ती है। फिर वे मुझसे मिलने आए तो मैंने उनसे पूछा कि यह जो परमात्मा का आपको दर्शन हो रहा है, यह आपके विचार को बार बार अनुभव करके उपलब्ध किया है या कि निर्विचार होकर उपलब्ध किया है? आपने ऐसा बार बार सोचा है कि यह सब तरफ परमात्मा है? क्या निरंतर सतत इसी बात की स्मृति रखी है कि फूल में, पत्ते में, पौधे में, सब जगह परमात्मा है? उन्होंने कहा, मुझे 20 वर्षों तक इसी की साधना करनी पड़ी है। इसी विचार को, इसी पवित्र विचार को मैं 24 घंटे स्मरण करता रहता हूँ। अब तो मुझे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगा है। मैंने उनसे कहा, कृपा करें, 1 सप्ताह के लिए विचार करना छोड़ दें और 1 सप्ताह बाद मुझे कहें कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, यह तो बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं विचार करना छोड़ दूं तो फिर परमात्मा दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। तो 20 वर्ष तक विचार किया कि सब जगह परमात्मा है, तो मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि सब जगह परमात्मा है। 7 दिन के लिए छोड़ देंगे तो परमात्मा फिर विलीन हो जाएगा। तो यह तो मन की काल्पनिक स्थिति हुई, यह तो प्रोजेक्शन हुआ, यह तो मन के ही किसी विचार को निरंतर ख्याल करने से दिखाई पड़ने वाला भ्रम हुआ, यह तो सपना हुआ। और विचार इसी भांति आत्मसात होता है। यह कोई विचार का भीतर जीवन में अनुभव होना नहीं है, बल्कि विचार के भीतर वह जो भी कल्पना करे उसे देखने की क्षमता है। एक आदमी निरंतर विचार करता रहे। आज ही एक मित्र ने मुझसे आकर कहा कि हम निरंतर यही विचार करते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो मैं इस विचार को करूँ या ना करूँ? मैंने उनसे कहा, इसे भूल का भी मत करना, क्योंकि बार बार इस विचार को करने से ऐसा लगने लगेगा कि न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन यह लगना झूठा होगा। यह केवल निरंतर विचार के दोहराने से पैदा हुआ भ्रम है। यह कोई अनुभूति नहीं है, यह आत्म समूह नहीं है, यह ऑटो हिपोसिस है। किसी भी विचार को बार बार दोहराएंगे वैसा लगने में कोई कठिनाई नहीं है। यह आत्म सम्मोहन इतने दूर तक जा सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई भी बात को पुनरुक्त करें। मेरे एक शिक्षक थे, जब मैं पढ़ता था उनसे मैंने यह कहा, वे निरंतर कृष्ण के भक्त थे और निरंतर यही ख्याल करते थे कि सब जगह कृष्ण दिखाई पड़े। मैंने उनसे कहा कि जब तक नहीं दिखाई पड़ते तब तक सौभाग्य है। जिस दिन सब तरफ दिखाई पड़ने लगेंगे उस दिन आप करीब करीब पागल की स्थिति में होंगे, क्योंकि वह विचार का प्रक्षेपण होगा, यह कोई अनुभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह हो ही कैसे सकता है
केवल कल्पना करने से थोड़ी ही कुछ दिखाई पड़ सकता है, जब तक कि वह हो ही न। केवल कल्पना करने से कैसे सब में भगवान या कृष्ण के दर्शन होंगे? कृष्ण होंगे ही तो दर्शन होंगे। मैंने बात सुन ली और उस दिन उनसे कुछ भी नहीं कहा। जिस विश्वविद्यालय में वे पढ़ाने आते थे, उससे और उसके मकान का फासला कोई 1 मील का था। दूसरे दिन मैं गया। उनके पड़ोस में जो व्यक्ति रहते थे, उनकी पत्नी को मैं कह आया कि कल सुबह उठकर ही मेरे जो अध्यापक थे उनका नाम उनको बता आया। उठकर ही जैसे ही उन्हें तुम्हें दर्शन हो वैसे ही दिखाई पड़े, उनसे कहना कि आज आप बहुत बीमार मालूम पड़ते हैं, क्या तबीयत खराब है? और वे क्या कहते हैं ठीक उनके शब्द लिख रखना, एक भी शब्द में फ़र्क मत करना। और थोड़े आगे एक चपड़ासी रहता था, उसको भी मैं कह आया कि जब वे आए यहाँ से निकले तो तुम कहना कि आज तुम बहुत पीले पीले मालूम पड़ते हो, क्या बात है? और वे जो कहें तुम लिख कर रख लेना, उसमें ज़रा भी फ़र्क मत करना, जो वे कहें वही लिख लेना। और ऐसा मैं 10-15 लोगों को उनके पूरे रास्ते पर समझा आया। उन सब ने कहा मामला क्या है? मैंने कहा मैं कुछ प्रयोग कर रहा हूँ, आप कृपया करके सहायता कर दें। दूसरे दिन वे सुबह उठे और उनकी पड़ोसन ने उनसे कहा कि क्या बात है, आज तो आप बहुत बीमार से मालूम पड़ते हैं। उन्होंने कहा बीमार? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कैसी बीमारी? मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब वहाँ से निकले और उनके चपरासी ने उनसे पूछा कि आज तो आप बहुत बीमार से मालूम पड़ते हैं, उन्होंने कहा कुछ ऐसा लगता है, रात से कुछ तबीयत ढीली है। वे और आगे आए, उन्हें 2-4 विद्यार्थी मिले, उन्होंने भी यही कहा आज हम पीछे से दिखते हैं, आपके पैर कुछ कांपते से मालूम पड़ते हैं, कुछ तबीयत खराब है? उन्होंने कहा हाँ, रात से ही कुछ मेरी तबीयत खराब है। मन तो मेरा नहीं था कि आज विश्वविद्यालय आऊँ, लेकिन सोचा कि वे और आगे आए। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था और वहाँ उन्हें 2-4 लड़कियाँ मिली और उन्होंने पूछा कि आज आप बहुत बीमार मालूम पड़ते हैं, बुखार में हैं। उन्होंने कहा कि आज 2-3 दिन से तबीयत ढीली थी, रात से तो बुखार चढ़ा हुआ है। वे जब कक्षा से बाहर आए तो मैं वहाँ खड़ा था। मैंने उनसे कहा कि आप तो आज बहुत अस्वस्थ मालूम पड़ते हैं। वे बोले मैं सिर्फ आज पढ़ाऊँगा नहीं, सिर्फ विभाग के अध्यक्ष को कहने आया हूँ कि तबीयत मेरी ख़राब है, मैं वापस जा रहा हूँ। फिर वे वापस पैदल नहीं गए, फिर वे वापस तांगा बुला कर गए। सांझ को हम सब उनके पास पहुँचे। वे तो बिस्तर में पड़े थे और गहरे बुखार में वे। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि इनका बुखार तो नापो। उन्होंने 102 बुखार था। मैंने उनसे कहा आप उठ आइए, यह बुखार झूठा है। वे बोले मतलब? मैंने कहा ये सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने आपसे सुबह निवेदन किया था कि आपकी तबीयत खराब है, उन सबको मैं ले आया हूँ। वे देख कर चौंक गई और बैठ गए। बोले मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा यह मैं कृष्ण का दर्शन करा रहा हूँ आपको, यह बुखार झूठा है, यह तो आप पर आया हुआ है। आप उठाइए, आपकी तबीयत खराब नहीं है। यह आपकी पहली चिट्ठी है, जो आपने सुबह उठकर कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह आपकी दूसरी चिट्ठी है, जो आपने कहा कि हाँ रात से कुछ तबीयत ढीली है। यह आपकी तीसरी चिट्ठी है, आपने कहा हाँ 2-3 दिन से कुछ तबीयत ढीली थी, रात बुखार हो गया। यह आपके सब उत्तर हैं जो आपने सुबह 1.5 घंटे 2 घंटे के भीतर दिए हैं। और यह आप लेटे हैं और यह थर्मामीटर है और यह 102 डिग्री बुखार है और यह बिल्कुल झूठा है। यह केवल मानसिक कल्पना है और प्रक्षेपण है। बुखार भी पैदा हो सकता है, आदमी मर भी सकता है और आदमी जो देखना चाहे वह देख भी सकता है। यह किसी विचार का आत्मसात होना नहीं है, यह किसी विचार का मन के ऊपर घने अंधकार की भांति छा जाना है। इससे जो प्रतीतियाँ होंगी वे असत्य होंगी। विचार को आत्मसात नहीं करना है, बल्कि सब विचारों को विदा दे देनी है, ताकि आपके भीतर विचार का अभिभावन हो सके। आत्मसात नहीं, अभिभाव। किसी दूसरे विचार को या किसी धारणा को या किसी कल्पना को या किसी विचार को आग्रहपूर्वक अपने ऊपर ओढ़ लेना, इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी गलती, इससे बड़ी भूल और दूसरी नहीं है। भगवान के दर्शन हो सकते हैं, बड़े आसानी से मुरली मनोहर दिखाई पड़ सकते हैं, या सूली पर लटके हुए कृष्ण दिखाई पड़ सकते हैं, या
धनुधारी राम दिखाई पड़ सकते हैं। यह तो आपके मन में आए या तो आपकी कल्पना आपको सुझाए, वैसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन ये दर्शन सत्य के दर्शन नहीं है। यह मनुष्य की अपनी ही कल्पना का विस्तार है और मनुष्य के मन की बड़ी शक्ति है। मनुष्य के मन की बड़ी शक्ति है, वह काल्पनिक से काल्पनिक चीज को भी प्रत्यक्ष कर सकता है। स्त्रियों में पुरुषों से यह शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि स्त्रियों को और ज़्यादा भगवान के दर्शन हो सकते हैं। साधारण मनुष्य से कवियों में यह शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए कवियों को और जल्दी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। भगवान के भक्तों ने जो गीत गाए हैं और जो कविताएं की हैं वह आकस्मिक नहीं है, वे भटके हुए कवि हैं जो भक्त हो गए हैं, वे कवि हैं मूलतः। कल्पना उनकी प्रखर और तीव्र है, भटक गए हैं, भगवान की तरफ कविता लग गई है। कल्पना भगवान की तरफ लग गई है तो वे भगवान के दर्शन कर लेते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, भगवान का हाथ पकड़कर चल सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यह सब रुग्ण मन की स्थिति है, यह कोई स्वस्थ मन की स्थिति नहीं है। और इस रुग्ण मन की स्थिति को लाने के बहुत उपाय हैं। और अगर इस रुग्ण मन की स्थिति को लाना हो तो कुछ सहयोगी मार्ग हैं। हजारों साधु और सन्यासी गांजा और अफीम पीते रहे हैं ताकि यह रुग्ण चित्त की स्थिति पैदा हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। सारी दुनिया में अनेक प्रकार के नशे सन्यासियों ने किए हैं, भक्तों ने किए हैं, इस इरादे में कि उस चित्त को धूमिल और नशे की स्थिति में साक्षात जल्दी हो जाता है। लेकिन इससे आप चौंकना मत, अगर लंबा उपवास किया जाए तो भी मन शिथिल और रुग्ण हो जाता है, और लंबे उपवास का भी वही रासायनिक परिवर्तन होता है। चित्त पर शीतलता का और कमजोरी का ही उस क्षण कल्पना प्रखर हो जाती है और आसान हो जाती है। अगर कभी गहरे बुखार में आप पड़े हों और कुछ दिन भोजन न किया हो तो आपको पता होगा मन कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगता है, आकाश में उड़ने लगता है, भय पलंग के मैं खाट के आकाश झूलने लगता है, न मालूम क्या क्या दिखाई पड़ने लगता है, न मालूम कौन कौन से भूत प्रेत आसपास खड़े हो जाते हैं। रुग्ण चित्त, अस्वस्थ कमजोर चित्त कल्पना करने में तीव्र और प्रखर हो जाता है। पैथोलॉजिकल माइंड जितना ज़्यादा बीमार चित्त हो, जो चित्त को बीमार करने के बहुत उपाय हैं, उसमें एक उपाय यह है कि बहुत लंबे उपवास किए जाए तो चित्त की क्षमता क्षीण होती है, शरीर की क्षमता क्षीण होती है, और भोजन न मिलने से शरीर के कुछ तत्व समाप्त हो जाते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, और शरीर में से एक केमिकल चेंज, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन वैसा ही है जैसा शराब पीने से भी रासायनिक परिवर्तन होता है, ड्रग लेने से भी, मैस्कीन LSD लेने से भी जो रासायनिक परिवर्तन होता है, आज नहीं कल, जिस दिन हम मनुष्य की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके शरीर के पूरे रसायन को समझने में समर्थ हो जाएंगे तो यह कोई आश्चर्य की बात न होगी कि यह सिद्ध हो जाए कि उपवास से और नशे से शरीर में बुनियादी रूप से एक ही रासायनिक परिवर्तन हो जाने हैं, और उन रासायनिक परिवर्तनों की स्थिति में मनुष्य की कल्पना प्रखर हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उस प्रखर और तीव्र कल्पना में कुछ भी आत्मसात हो जाता है, कुछ भी दर्शन हो जाते हैं। यह आपको शायद ज्ञात न हो, दुनिया के जितने बड़े कवि, जितने बड़े उपन्यासकार, बड़े नाटककार, बड़े कल्पना प्रवण लोग हैं, इन सब को भी अपने पात्रों के दर्शन होते रहते हैं। लियो टॉल्स्टॉय एक लाइब्रेरी में गिर पड़ा था चढ़ते वक्त। टॉल्स्टॉय के नाम से हम सब परिचित होंगे। लाइब्रेरी पर चढ़ रहा था, सीढ़ियों पर सकरा रास्ता था। रिसरेक्शन नाम के उपन्यास को लिखता था उन दिनों। उसमें एक स्त्री पात्र उसके साथ चल रही थी। वह कहीं थी नहीं स्त्री, वह तो उपन्यास लिख रहा था। उसकी एक पात्र उसके साथ चल रही थी, उससे बातें करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था।
सकरा था रास्ता, ऊपर से एक आदमी उतर रहा था। स्त्री को धक्का ना लग जाए। 2 के लायक रास्ता काफ़ी था, लेकिन 3 के लायक नहीं था। और 3 आदमी होते तो भी निकल जाते। 2 आदमी, एक औरत जरा मुश्किल थी। और भी रास्ता छोटा था। अब एक औरत को धक्का ना लग जाए दोनों तरफ से, तो टॉलस्टॉय बचा, सीढ़ियों से नीचे गिरा, पैर टूट गया। दूसरा आदमी हैरान हुआ। उसने कहा, आप बची क्यों? हम 2 के लिए काफ़ी रास्ता था। उसने कहा, 2 कहाँ? वहाँ 3 थे। मेरी एक पात्र भी मेरे साथ थी, उसको बचाने के लिए गिर पड़ा। और यह कोई एकांगी घटना नहीं है। दुनिया के सभी कवियों, सभी उपन्यासकों, लेखकों, सभी कल्पनाशील लोगों के साथ यह हुआ है, होता रहा है। कई बार लोग हैरान हो गए उसके घर में। एक बार उसने पेरिस में अपना मोहल्ला बदला। पुराने मोहल्ले के लोग तो परिचित हो गए थे, नए मोहल्ले के लोग परिचित न थे। मैं अपने कमरे के भीतर पहली ही रात किसी से तलवार लेकर इस बात लड़ने लगा कि आसपास के लोग परेशान हुए। कमरे में 2 तरह की आवाज़ें भी आ रही थी। 2 आदमियों के होने का शक था। तलवारें खटखटा टकरा रही थी। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को खबर कर दी कि कुछ गड़बड़ है भीतर। अंधेरी रात में दरवाजे सब बंद हैं और यह एक नया आदमी आया है। भीतर तलवार चल रही है और जोर जोर की आवाज़ें आ रही हैं। 2 तरह की आवाज़ें हैं, बड़ी क्रोध की आवाज़ें हैं। पुलिस आ गई, दरवाज़ा तोड़कर खोला गया। अलेक्जेंडर ड्यूमा अकेली तलवार लिए हुए कमरे के भीतर खड़े थे। लोग हैरान हुए, कहा कि दूसरा आदमी कहाँ गया? ड्यूमा थोड़े नशे से नीचे उतरे। पूछा, कौन सा दूसरा आदमी? अरे माफ़ करिए, वह तो मेरा एक पात्र है जो मैं नाटक लिख रहा हूँ, उससे द्वंद्व युद्ध ड्यूअल हो रहा है। तो आवाज़ें 2 तरह की आती थी। तो बोले, एक दफ़ा मैं उसकी तरफ से बोलता था, एक दफ़ा अपनी तरफ से बोलता था। ड्यूमा के लिए बहुत वास्तविक था वह दूसरा व्यक्ति। अगर ये ड्यूमा कहीं भूले भटके भक्त हो जाते, भक्ति के मार्ग पर चले जाते, उनको भगवान का दर्शन बहुत सरल था। अगर यह टॉलस्टॉय कभी भक्त हो जाते, तो जैसे उनके बगल में पात्र चल रहा था, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी भी या कोई और, वे भी चल सकते थे। उसमें कोई कठिनाई नहीं, उसमें कोई भेद भी नहीं है। मनुष्य का मन है कल्पनाशील। कोई भी विचार, कोई भी धारणा को निरंतर दोहराने से आत्म सम्मोहन पैदा होता है और वह कल्पना प्रत्यक्ष की जा सकती है, लेकिन यह कोई सत्य का अनुभव नहीं है। सत्य का अविभाव होता है, आत्मसात नहीं। मैं ये कल निवेदन करूँगा कि चित्त कैसे समस्त विचारों से शून्य हो जाए, निर्विचार हो जाए। वही है ध्यान, वही है समाधि। उस समाधि में जो अनुभव होता है वह सत्य है। कोई विचार तब तक आपका नहीं है जब तक आपने आत्मसात किया हो। विचार तभी आपका है जब उसका अविभाव हो, वह आपके भीतर जन्मे। और वह तभी होगा जब आप सब विचारों को, सब धारणाओं को विदा दे देंगे। निष्धारण, निर्विचार, सब धारणाओं से शांत और शून्य जो हो जाता है, वही खुद के विचार को, खुद की अनुभूति को, खुद के सत्य को उपलब्ध होता है। आत्मसात नहीं करना है, अविभाव करना है। आत्मसात करने की प्रक्रियाएं ने मनुष्य के जीवन से परमात्मा को दूर किया है और मनुष्य के जीवन से धर्म को नष्ट किया है। धर्म तब सत्य की खोज न रहकर केवल कल्पना का खेल रह गया। आज ही कोई मेरे पास आए थे और वे पूछते थे कि भक्तों को भगवान के दर्शन हुए हैं, और अगर हम उनका नाम न लेंगे तो फिर हमको दर्शन कैसे होंगे? उनकी मूर्ति की कल्पना न करेंगे तो फिर दर्शन कैसे होंगे? नहीं दर्शन होगा, यह शुभ है। क्योंकि किसी भ्रम में या किसी कल्पना में पड़ जाने से कोई हित नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि सपना बहुत मधुर हो और बहुत अच्छा लगे, लेकिन फिर भी सपना सपना है, कल्पना कल्पना है। चाहे कितना ही सुख देती मालूम पड़े, और ऐसी कल्पना जो सुख देती हो, उस कल्पना से खतरनाक है जो दुख देती हो। क्यों? क्योंकि दुख देने वाली कल्पना से जागना आसान होता है, और सुख देने वाली कल्पना में तो सोने का मन होता है, जागने की इच्छा नहीं होती है। धन्य है वे लोग जो दुखद सपने देखते हैं,
क्योंकि उनको सपने तोड़ने की इच्छा पैदा होगी। और अभागे हैं वे लोग जो ऐसे सपने देखते हैं जो बहुत सुखद हैं, क्योंकि फिर उन सपनों से जागने की इच्छा नहीं होती है। वह बहुत आघात, बहुत विषाक्त, बहुत नशीली स्थिति में हो जाती है। मैं कोई आत्मसात करने को नहीं कह रहा हूँ किसी भी विचार, किसी भी धारणा, किसी भी कल्पना को, वरन यह कह रहा हूँ कि सब धारणाएं, सब विचार, सब कल्पनाएं जब आपसे विदा हो जाती हैं तब शेष रह जाती है आपकी चेतना। उस शेष चेतना में प्रश्न उठते हों, उस शेष चेतना में समस्याएं मात्र खड़ी रह जाएं, नग्न समस्याएं, नग्न प्रश्न। तो उस प्रश्न की पीड़ा में जब कोई कल्पना, कोई स्मृति उत्तर देने को न होगी, तो आपके प्राणों में से उत्तर, आपके प्राणों में से समाधान आएगा। वह समाधान आपका निजी अनुभव है, निजी विचार है। कोई आत्मसात करने से विचार आपका नहीं होता है, न हो सकता है, न होने का कोई उपाय है। दूसरा प्रश्न भी कुछ पहले से ही संबंधित है। पूछा है कि भगवान, आप कहते हैं विचार करने को, लेकिन अकेले विचार करने से क्या होगा? मैं तो विचार करते करते विचारों में ही डूब जाता हूँ और आचरण तो बदल नहीं पाता, आचरण वहीं का वहीं रह जाता है। तो यह बताइए, आचरण कैसे बदलें? सामान्यतः यह कहा जाता है कि विचार का क्या मूल्य है, मूल्य तो आचरण का है। यह बात एकदम ही झूठी और व्यर्थ है। यह इसीलिए झूठी है और व्यर्थ है कि आचरण तो बहुत गहरे में विचार की ही अभिव्यक्ति है। जहाँ विचार का बीज नहीं, वहाँ आचरण का पौधा भी नहीं हो सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि झूठा आचरण ऊपर से ओढ़ लिया जाए, लेकिन झूठे आचरण का कोई भी मूल्य नहीं है, सिवाय इसके कि इससे दूसरों को धोखा दिया जा सके और खुद का जीवन नष्ट होता है। यह तो पूछा है कि अकेले विचार से क्या होगा। यह इसीलिए पूछा है और इसीलिए प्रश्न उठता है। अगर मैं आपसे प्रार्थना करूं तो मैं ये कहूँगा, अभी आपके भीतर विचार का जन्म ही नहीं हुआ, आप दूसरों के विचारों को अपना विचार समझ रहे हैं। इसीलिए विचार और आचरण में मेल बिठाने की समस्या खड़ी हो गई है। अगर आपका ही विचार होगा तो यह असंभव है कि उसकी विपरीत आचरण हो जाए। अगर आपका ही विचार होगा तो आचरण तो विचार की छाया की भांति पीछे चलता है। जैसे बैलगाड़ी निकलती है तो पीछे गाड़ी के चाक के निशान बन जाते हैं, वैसे ही जहाँ भी विचार का निभाव होता है वहीं पीछे आचरण की लीक और निशान बन जाते हैं। आचरण लाना नहीं पड़ता है, आचरण अपने आप आता है। विचार है केंद्र, विचार है प्राण, विचार है आत्मा। लेकिन चूंकि हमारे पास अपने कोई विचार ही नहीं है, हमने सब विचार उधार सीखे हुए हैं। दूसरों के बांसे और झूठे विचार हम इकट्ठे किए हैं और इसको अपनी संपत्ति समझे हुए हैं। उन झूठे और बांसे विचारों में से आचरण नहीं निकलता, इसीलिए मुश्किल होती है। इसीलिए सवाल यह उठता है कि विचार और आचरण में मेल कैसे हो। यह निपट मूर्खतापूर्ण बात है। जहाँ विचार और आचरण में मेल बिठाने का ख्याल आ जाए, वहाँ समझ लेना कि विचार बासा है, पुराना है, झूठा है, दूसरे का है, मेरा नहीं है। सत्य बोलना चाहिए और प्रेम करना चाहिए, और पड़ोसी को वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे अपने को, और किसी से धोखा नहीं और किसी से झूठ नहीं, और चित्त में कोई अविचार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं। ये सारे के सारे विचार दूसरों के लिए होते हैं। इन सब के विपरीत आचरण है तो बड़ी बेचैनी और तकलीफ होती है कि कैसे विचार और आचरण में मेल बैठे। नहीं बैठ सकता, कोई रास्ता बैठने का नहीं है। यह बात बिल्कुल बहुत मौलिक रूप से ज़रूरी है कि आचरण आपका है और विचार दूसरे के हैं। अगर आप चोर हैं, वह चोर होने का आचरण ही आपका है, और यह ख्याल कि अचोरी धर्म है, चोरी न करना बड़ा पुण्य है, बड़ी ऊंची बात है, यह दूसरे का है। आचरण आपका है, विचार दूसरे का है, मेल कैसे होगा?
विचार महावीर का होगा, बुद्ध का होगा, कृष्ण का, कृष्ण का होगा, आचरण आपका है। महावीर का तो विचार था, महावीर का आचरण उसके अनुकूल था, उसके पीछे था, उसकी छाया थी। आप विचार तो उधार ले लेंगे, लेकिन आचरण कहाँ से उधार लाएंगे? आचरण तो नहीं ला सकते हैं। महावीर का, बुद्ध का, कृष्ण का विचार ला सकते हैं, विचार मुफ्त मिल जाता है, आचरण तो नहीं मिलता। सो विचार तो है बड़े बड़ों का, आचरण है आपका। इन दोनों में बड़ा फासला हो जाता है, बड़ा द्वंद्व हो जाता है, बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख हो जाता है, और भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सतत 24 घंटे में, जिसमें व्यर्थ ही नरक में सड़ना हो जाता है। आचरण वहीं का वहीं रहता है। रोज कस्में लें, रोज व्रत लें, रोज मंदिर में जाकर प्रण करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विचार दूसरों के हैं, फिर कैसे फर्क पड़ेगा? जब ऐसा द्वंद्व दिखाई पड़े तो जो विवेकशील है वह पहला निर्णय तो यह लेगा कि मैं, जो मेरा आचरण है उसे ही अपना वास्तविक होना फिलहाल समझूं, वही मैं हूँ। और फिर मैं क्यों स्वीकार करूं किसी के विचार को? क्यों न मैं खोजूं, क्यों न मैं खुद विचारूं, क्यों न मैं जीवन के अनुभव से निकलूं, क्यों न मैं शांत होकर खुद अपने प्राणों में खोदूं और पाऊं कि क्या है। कभी आपने खुद खोदा है अपने भीतर इस बात को? कभी आपने अपने भीतर इस बात की तलाश की है क्या कि क्रोध आनंद नहीं ला सकता? कभी इस बात को अपने जीवन की परत परत में आपने अनुसंधान किया है? नहीं। आप कहेंगी क्रोध तो बहुत बुरी चीज़ है, यह किसी और की बात आप दोहरा रहे हैं। या आपके प्राण जिस दिन सभी अनुभव करते हैं कि क्रोध विष है, क्रोध दुख है, पीड़ा है, जिस दिन आपके प्राण इस संताप से भर जाते हैं, क्रोध के दुख और विषाक्त होने से, उस दिन क्या संभव है कि फिर आप क्रोध कर सके? कभी जब आप क्रोध में रहे हैं तो क्या आपने शांत बैठकर एक कोने में सब द्वंद्व बंद करके खोज की है कि क्रोध में मेरा क्या हो रहा है? क्या आपने इस वक्त क्रोध की जलती हुई आग में अपने प्राणों को झुलसते हुए देखा है और दर्शन किया है? जब क्रोध जल रहा हो तब आप कभी मौन बैठकर देखें, आंख डालकर भीतर की क्या हो रहा है। अगर एक बार भी यह देखा होता, और अगर एक बार भी क्रोध की पूरी जलन और झुलस और क्रोध की पूरी पीड़ा और नरक आपके सामने स्पष्ट हो गया होता, फिर कौन था जो आपको क्रोध में जाने के लिए दोबारा राजी कर सकता? लेकिन नहीं, यह कभी नहीं दिखा है। हाँ, जब क्रोध चला जाता है और क्रोध का धुआं उड़ जाता है, तब हम गीता लेकर बैठ जाते हैं, महावीर वाणी लेकर बैठ जाते हैं, बुद्ध के विचार, और सोचते हैं कि क्रोध तो बड़ी बुरी बात है, यह मैं कैसा बुरा काम कर रहा हूँ, यह तो नहीं करना चाहिए। ऐसी दोहरी मुश्किल हो जाती है। क्रोध अलग, क्रोध का पश्चाताप अलग। क्रोध अलग कष्ट देता है, क्रोध का पश्चाताप अलग कष्ट देता है, और यह पश्चाताप कोई अर्थ नहीं रखता। क्रोध तो अब चला गया, अब क्रोध को देखने का कोई उपाय न रहा। जब क्रोध था तब यह पूरे विवेक और विचार को लेकर अगर क्रोध का दर्शन किया होता तो वह दर्शन आपके जीवन में उस अनुभूति का जन्म देता जहाँ आप जानते कि क्रोध क्या है, और वह जानना, वह ज्ञान आपके आचरण को बदल देता। धन्यवाद।